हेलो फ्रेंड्स, क्लास 5th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा 7th लेसन सर्कल्स ऑलरेडी शुरू कर दिया है और प्रॉब्लम सेट 30 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम आगे का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफरेंस किसे कहते हैं? सर्कमफरेंस का मतलब होता है किसी भी सर्कल की बाउंड्री। तो ये बाउंड्री कितनी है ये मेजर करने के लिए हम स्केल का यूज़ तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, धागे का यूज़ करते हैं। तो धागे से उस बाउंड्री को गिनना है और उसके बाद वो जो धागा है उसको हम स्केल से गिनते हैं। तो हमको जो राउंड शेप है उसकी बाउंड्री कितनी है, उसका सर्कमफरेंस कितना है, ये पता चल जाता है। इसी तरह से इस पिक्चर में जो बाउल दिख रहा है उसका सर्कमफरेंस भी मेजर किया गया है। अब हम देखेंगे व्हाट इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल की आर्क किसे कहते हैं? मान लो ये एक बैंगल है, ये एक चूड़ी है, ओके। और ये चूड़ी जो है यहाँ दो जगह पर ये टूट गई, मतलब यहाँ ए और बी यहाँ टूट गई, तो उसके दो पार्ट्स बन गए। ये एक पार्ट बना और ये एक पार्ट बना। ये दोनों पार्ट्स जो है इनको क्या कहते हैं? आर्क। मतलब ये चूड़ी पहले क्या थी? ये सर्कल थी, ये एक सर्कल था, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये सर्कल के दो पार्ट्स बन गए, राइट। तो ये दोनों पार्ट्स जो है इनको क्या कहते हैं? आर्क ऑफ अ सर्कल। तो ये ए बी और ये ए बी, ये दोनों क्या है? आर्क ऑफ अ सर्कल है। लेकिन अब ए बी कहने के बाद हमको पता चलता है क्या कि हम किस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं? इस पार्ट के बारे में या इस पार्ट के बारे में? किस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ये हमको पता नहीं चलता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम इस ए बी के बीच में यहाँ पर कहीं तो एक पॉइंट ले लेंगे। तो अब हमने क्या किया? यहाँ ए और यहाँ सी और ये बी, तो हमने यहाँ पर ये सी पॉइंट लिया और इस आर्क में ये डी पॉइंट लिया। अब हम कह सकते हैं आर्क ए सी बी या आर्क ए डी बी। जब हम इस तरह से कहेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम किस आर्क के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट सेम हैं, इसलिए बीच में ये पॉइंट लेना हमको ज़रूरी होता है। ओके, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट P और पॉइंट Q की वजह से सर्कल के दो पार्ट बने हैं, ये बड़ा एक पार्ट और ये दूसरा एक पार्ट। तो ये दोनों आर्क है, लेकिन हम अगर PQ कहे, आर्क PQ, तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं या इस छोटे पार्ट के बारे में। तो उसके लिए हमने क्या किया? यहाँ पर पॉइंट S लिया और यहाँ पर पॉइंट R लिया। अब जब हम कहेंगे आर्क PSQ तो हमको पता चल जाएगा कि हम इस छोटी आर्क के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम कहेंगे आर्क PRQ तो ये बड़ी आर्क को हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो इस तरह से आर्क पढ़ते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रॉब्लम सेट 31। प्रॉब्लम सेट 31 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड पॉइंट्स S, L, M एंड N आर ऑन द सर्कल। यहाँ इस फिगर में पॉइंट S, L, M एंड N ये सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स है। आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। इस डायग्राम की हेल्प से ये नीचे के क्वेश्चन के आंसर हमको देना है। राइट द नेम्स ऑफ द आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स S एंड M। S एंड M से एंड होने वाली दो आर्क्स के नाम हमको लिखने हैं। देखिए ये S और M की वजह से सर्कल के ये दो पार्ट हुए हैं, SLM एंड SNM। तो दोनों आर्क्स के नाम क्या है फिर? आर्क SLM एंड आर्क SNM। तो हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं आर्क SLM एंड आर्क
SNM। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम्स ऑफ द आर्क्स विद द एंड पॉइंट्स L एंड N। L और N से एंड होने वाली आर्क्स का नाम लिखना है, L एंड N। तो यहाँ पर ये दो आर्क्स बनती है, LMN एंड LSN। तो जो एंड पॉइंट आपको दिए हैं वो आखिरी में आने चाहिए, L और N आखिरी में आना चाहिए और बीच में क्या आएगा? M आएगा। तो LMN और LSN, तो दोनों आर्क्स के नाम हम यहाँ पर लिख देंगे, आर्क LMN एंड आर्क LSN। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ आर्क्स दैट पॉइंट्स A, B, C and D in the given circle give rise to। A, B, C and D ये चारों पॉइंट कौन कौन सी आर्क्स बनाते हैं ये हमको लिखना है। यहाँ इस डायग्राम में पॉइंट A और पॉइंट C की वजह से आर्क A, B, C और आर्क A, D, C बनती है, और पॉइंट B एंड D की वजह से, इस पॉइंट B एंड D की वजह से आर्क BCD और BAD बनती है। ओके, तो ये चार आर्क्स इस डायग्राम में बनती हैं। तो हम यहाँ पर नाम लिख लेंगे। पॉइंट A एंड C मेक आर्क ABC एंड आर्क ADC। पॉइंट B एंड D मेक arc BCD and arc BAD. Okay, now next question, give the names of the arc that are made by points P, Q, R, S and T in the figure। इस फिगर में पॉइंट P, Q, R, S and T इनकी कौन कौन सी आर्क्स बनती है ये हमको लिखना है। पॉइंट P और पॉइंट R की वजह से आर्क PQR और आर्क PTR बनती है। यहाँ इस आर्क को आप PTR भी कह सकते हैं या PSR भी कह सकते हैं। तो ये P और R के बीच में का कौन सा भी पॉइंट आप लिखते समय यूज कर सकते हैं। ओके, तो दो आर्क्स कौन कौन सी बनी? PQR और PTR। अब पॉइंट Q एंड S की वजह से QRS एंड QPS ये दो आर्क्स बनती हैं। पॉइंट R एंड T की वजह से RST एंड RPT ये दो आर्क्स बनती है, और पॉइंट S और P की वजह से आर्क PTS एंड आर्क PQS बनती है। तो ये सारे नाम हमको यहाँ पर लिखने हैं, आर्क PQR, आर्क PTR, आर्क QRS, आर्क QTS, आर्क RST, आर्क RQT, आर्क STP एंड आर्क SRP। तो ये सारी आर्क्स इस डायग्राम में बनती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, measure and note down the circumference of different circular objects। It is convenient to use a measuring tape for this purpose। आपको अलग अलग सर्कुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स लेना है, दैट मीन्स राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स आपको लेना है और उनका सर्कमफरेंस आपको गिनना है। ये जो प्लेट है इसका सर्कमफरेंस जब हमने टेप से यहाँ तक मेजर किया तो इसका जो सर्कमफरेंस है वो है 28 सेंटीमीटर। ये जो व्हील है इसको जब मेजरिंग टेप से हमने गिना तो इसका सर्कमफरेंस कितना आता है? ये आता है 100 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा ड्रम है इसका सर्कमफरेंस जब हमने गिना तो ये आया है 130 सेंटीमीटर। तो ये हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स के सर्कमफरेंस मेजरिंग टेप से गिने हैं। वो क्या क्या है? डिश का सर्कमफरेंस है 28 सेंटीमीटर, व्हील का सर्कमफरेंस है 100 सेंटीमीटर्स
और ड्रम का सरकमफरेंस है 140 सेंटीमीटर। ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास होंगे, तो आप भी उनके सरकमफरेंस मेजरिंग टेप से गिनिए और आपके जो जो ऑब्जर्वेशंस है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।